हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये बिहार दरोगा का फिजिक्स का PYQ है। टोटल 108-10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। ठीक है, 52 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 53 नंबर से क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा? संकुचित होगा। स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा संबंध LCR परिपथ का अनुनाद अवस्था के लिए सही क्रम नहीं है? तो वो जो सही क्रम नहीं है तो इसमें देखिएगा ये भी सही क्रम है, ये भी सही क्रम है। जो नहीं है वो आपको ये C नंबर का है। कौन सा हो जाएगा? C नंबर का। उसके बाद है दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो कुल प्रतिरोध जो होगा आपको 20/3 होगा। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्या होगा? ट्रांसफार्मर। उसके बाद चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद 58 नंबर में है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें परिवर्तित करती है? ये याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। C नंबर। उसके बाद है लघुपथन के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होता है? तो लघुपथन के समय में परिपथ जो होगा वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा क्या होगा? अत्यधिक बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वह उपकरण कौन सा है जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपको हो जाएगा जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र। उसके बाद है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। विद्युत शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। C नंबर होगा। 64 का है विद्युत प्रवाह वाले चालक की चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपको उत्पन्न होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई जो होता है वो डेसिबल होता है। कौन सा हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। C नंबर। उसके बाद है अस्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग क्या होगा? तो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगा। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ परागामी होगा। ध्वनि तरंग कौन सी तरंगे होता है? ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। 67 का क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। और उसमें जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक होता है। कौन सा होगा? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग हो जाएगा। D नंबर। ठीक है। उसके बाद है आवृत्ति को मापा जाता है किससे? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज से। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण को हम किरणों से हमें कौन बचाता है? तो वो आपको बचाता है O3 बचाता है, ओजोन लेयर। उसके बाद है पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा? तो यानी 20,000 हर्ट्ज से कम होगा। 20,000 हर्ट्ज से क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उसके बाद है नीचे दिए कथन 1, 2 A और A को कारण R कहा गया है। दिए गए कूट के अंदर सही कीजिए। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है उसकी गति घट जाती है, ये कथन है। उसके बाद कारण है वायु की अपेक्षा कांच प्रकाशीय रूप से संघनन माध्यम में चलता है। इसका जो राइट होगा A और R दोनों सही है। R A का स्पष्टीकरण करता है। बात सही है दोनों। उसके बाद है निम्नलिखित में से प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? तो ये कार्य जो करता है तो हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के करेगा। उसके बाद है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आभासी चटपटापन दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपवर्तन। कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है तेल की पतली फिल्म से परावर्तित क्षेत्र श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है। किसके कारण?
वो जो आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। कौन सा हो जाएगा? व्यतिकरण। उसके बाद 75 है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो वो घटना जो आधारित होगा तो याद रख लीजिएगा ध्रुवीकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीकरण। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो होता है वो होता है एक्सरे का, एक्स किरण का होता है। उसके बाद है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य का खोज कौन किया था? तो इस तथ्य का खोज न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था। उसके बाद प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया था? प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत दिया था यूजेन दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है परावर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए नंबर हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा। उसके बाद है लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? तो लेंस की शक्ति का जो संबंध है तो वो याद रखिएगा फोकस का व्युत्क्रमानुपाती से हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, 81 का ए नंबर। उसके बाद 82 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश परिकिरणन न्यूनतम होगा? परिकिरणन जो न्यूनतम होता है वो आपका लाल का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल का, 82 का डी नंबर। 83 पे चलते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो इस संचरण की दिशा में दूसरे माध्यम बदल जाते हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को जो कहते हैं याद रखिएगा अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद है कथन वाला है लाल रंग का लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और बैगनी प्रकाश का कम होता है। तरंग दैर्घ्य लाल का ही ज़्यादा होता है और बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता ही है, बी नंबर। उसके बाद वर्णता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णता का जो दूसरा नाम है वो नाम आपको हो जाएगा डाल्टन प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाल्टन प्रभाव हो जाएगा। उसके बाद है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है। कौन सा हो जाएगा? रेटिना पे बनता है। उसके बाद 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे में प्रयोग कौन सा होता है? 3D वाला में जो भी होगा तो याद रखिएगा अवतल हो जाएगा। कौन सा? रुक जाइए 1 मिनट, पोलेराइड वाला होगा। चश्मे में प्रयुक्त क्या जो होगा तो वो कौन सा होगा? तो पोलेराइड हो जाएगा। इंद्रधनुष में सबसे बाहरी की ओर कौन सा रंग होता है? सबसे बाहरी की ओर जो रंग होता है तो उस रंग का नाम है याद रखिएगा लाल रंग होता है। बाहरी जो होता है वो कौन सा होगा? लाल रंग होगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? घटती है। प्रतिरोधकता बढ़ाने से क्या होगा? घटती है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो वो आपको हो जाएगा 90 नंबर का हो जाएगा। रुक जाइए, इसका जो 90 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जिंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग मानव आंख के मायोपिया को टीका में किया जाता है? तो वो आपको हो जाएगा अवतल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको है सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाने वाला सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। उसके बाद है सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और ऊर्जा का तारों का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। कौन सा है? संलयन है। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगा? वो पानी में डूब जाएगा। पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन समान होता है तो इसमें जो समानता प्रदर्शित होता है कौन सा होगा? तो 95 नंबर का राइट आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला हो जाएगा, उत्सर्जन वाला। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लैंक ने किया था। कौन किया था? प्लैंक ने किया था, मैक्स प्लैंक ने। रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र को किस धातु में रखा जाता है? तो वो हो जाएगा लेड, शीशा। गैलेना इसका एकमात्र है, इसका लेड, रुक जाइए, लेड इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन जो किया जाता है? ओडोमीटर से वो दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो वाला हो जाएगा 98 का हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था डिजाइन केसी राव ने किया था। कौन किया था? तो याद रख लीजिएगा, इस 100 नंबर का जो हो जाएगा, नहीं रुक जाइए, रॉ है तो एजी रॉ है। कौन है? एजी रॉ। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। वायु दाब को मापने वाला बैरोमीटर यंत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का खोज किया था? तो वो हो जाएगा फेराडे, माइकल फेराडे हो जाएगा। तारों का टिमटमाना, तारों की रोशनी का वायुमंडल में क्या होता है? तारों का टिमटमाना अपवर्तन हो जाता है, तारों का टिमटमाना अपवर्तन के कारण। उसके बाद है आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था? आइंस्टीन को जो दिया गया था तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। उसका स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स साइंस जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा विराम की स्थिति से संबंधित है। उसके बाद है लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया है? लघु गणक जो हो जाएगा विकसित, इसका लघु गणक है ना, तो इसका हो जाएगा नेपियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेपियर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वाप इंजन का कौन किया था? जेम्स वाट किया था। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, इसका जो होगा वाप इंजन का आविष्कारक कौन होगा? जेम्स पेस्कॉट जूल द्वारा हो जाएगा। ठीक है, वाप इंजन का। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? तो बॉस-आइंस्टीन में जो होता है निम्न गतिज ऊर्जा होता है, तो वो आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।